नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर पुलिस की कोई नोटिस आपको सेक्शन 41A के अंतर्गत आता है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि CRPC का सेक्शन 41 क्या है, सेक्शन 41A में क्या प्रावधान है। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस नोटिस के ऊपर मेरे 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसपे मैंने धारा 160, 41A और 91 के बारे में बताया है। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने मुझे फोन करके और पूछा भी और मेल भी किया कि सर 41A के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि ये जो है बड़ा ही रिसेंटली ऐड हुआ है। 2009 में 41A को ऐड किया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जो था, उसके बाद इस अमेंडमेंट को किया गया और इस सेक्शन को जोड़ा गया। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 41A के बारे में जानेंगे और उसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या प्रावधान है और क्या नए प्रावधान है। इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, सेक्शन 41A को एनालाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल पे जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देना चाहता हूं, ताकि आपको सेक्शन 41A को समझने में आसानी हो। वर्ष 2008 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 498A के केसेस जो है वो लीगल टेररिज्म के जैसे हो गए हैं और इसमें जो भी आरोपी हैं उन पे मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें हैरेस करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि वैसे अपराध जिसमें सजा जो है 7 वर्ष से कम की है, उसमें पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एक नोटिस देके उन्हें पुलिस थाने में बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। और जब सफिशिएंट ग्राउंड बन जाए, जब उनको लगे कि नहीं इसने जरूर कोई अपराध किया है, तो फिर वैसी स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आरोप गढ़ देने पे किसी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे एक मौका देना चाहिए, उसे लिखित मौका, ताकि वो लिखित तौर पे अपनी जवाब को दे सकते हैं या किसी वकील के द्वारा अपने जवाब को दे सके। तो इन सारी चीजों के लिए उन्होंने एक अपना प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मान लिया और वर्ष 2009 में अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 41A को लाया गया, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41A को लाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी नई चीजें हैं जो सेक्शन 41A में आई हैं। मोटे तौर पे यह कह सकते हैं कि जो भी अपराध जिसमें सजा 7 वर्ष से कम की है, वैसे अपराध में पुलिस को यह हिदायत है कि वह जो आरोपी है उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक नोटिस भेज सकता है सेक्शन 41A, जिसमें वह उन आरोपों के बारे में बताएगा और साथ में वह समय और तिथि भी निश्चित करेगा कि किस समय किस तिथि को जो आरोपी है उसे थाने में आके अपने जो पुलिस भी जो भी सवाल पूछे उसके जवाब देने होंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आज हम उन सारे जो प्रावधान है सेक्शन 41A CRPC के, उसको जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेयर एक्ट को पढ़ लेते हैं, उसमें क्या प्रावधान है इसको जान लेते हैं। तो सेक्शन 41A ऑफ द CRPC सेज नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, यानी जब नोटिस कोई दिया जाता है किसी पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके सामने अपीयर होने का, तो यह सेक्शन 41A का नोटिस कहा जाता है। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। यानी कि जब कभी भी कोई पुलिस वाले के पास कोई ऐसा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होता है या फिर ऐसा कोई रीजनेबल सस्पिशन होता है, कोई ऐसी सस्पिशन के आधार पे, यानी संदेह के आधार पे, या कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसकी साख बहुत पक्की है, तो वैसी स्थिति में उन अपराधों के लिए जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है, तो वैसी स्थिति में जो है वो पुलिस वाला एक नोटिस भेजता आरोपी के पास कि आपको इस तारीख को इस समय पे इस स्थान पे
आना है ताकि आपसे पूछताछ की जा सके। दूसरा जो इसमें क्लॉज है वो यह कहता है वेयर सच ए नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे नोटिस सर्व किए जाते हैं, ऐसे नोटिस दिए जाते हैं, उसका ये दायित्व होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वह उस नोटिस के अनुसार उसका सम्मान करे और उस तिथि उस समय पे जाके उस पुलिस वाले को सहयोग करे उसके इन्वेस्टिगेशन में। कई बार लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कि 41A का नोटिस है, इस पे वो पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे या फिर, तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जब आप पुलिस को कोऑपरेट करते हैं, जब आप पुलिस को सहयोग करते हैं तो पुलिस का रवैया भी बदल जाता है। आपको यह भी अधिकार है, आप थाने में ना जाके आप लिखित तौर पे भी अपने जवाब को भेज सकते हैं, या अगर आप थाने में जा रहे हैं तो अपने वकील के साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अगर लगता है पुलिस से भय है कि वह वहां पे आपको हैरास कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है, तो आप एक वकील के साथ वहां पे जाएं ताकि इस तरह की कोई परिस्थिति की सामना आपको ना करना पड़े। चलिए देखते हैं तीसरा क्लॉज क्या कहता है। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस he shall not be arrested in respect of the offence referred to the notice unless for reason to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति इस तरह के नोटिस का अवमानना नहीं करता तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि जब तक पुलिस वाले के पास ठोस सबूत नहीं हो तब तक वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर जो व्यक्ति है वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है, उसके नोटिस में जो है उसको जाके थाने में जो भी पूछताछ है उसमें सहयोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके खिलाफ विरुद्ध जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसमें चौथी जो बात है वो यह है कि वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर as may have been passed by the competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। यानी जब कोई व्यक्ति खुद को अपनी पहचान नहीं कर रहा है कि नहीं वह आरोपी नहीं है या फिर उस नोटिस को का पालन नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाले के पास यह अधिकार है कि वह किसी कंपीटेंट कोर्ट से जाके उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट ले ले या उस व्यक्ति को उस आरोपों के लिए गिरफ्तार कर ले। तो यह था हमारा वीडियो सेक्शन 41A के बारे में। यहाँ पे आपको मैंने मित्रों जैसे बताया कि जब कोई 41A का नोटिस आया तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बल्कि यहाँ पे आपको एक मौका दिया जाता है पुलिस के तरफ से कि आप अपने पक्ष को बताएं। आपके पास जो कुछ भी ग्राउंड है आप चाहे तो इसे लिख के भी पुलिस वाले को भेज सकते हैं, कुरियर भी कर सकते हैं उसको। आप चाहे तो एक वकील के साथ जाके अपने पक्ष को बता सकते हैं। और इसमें साफ तौर पे बेयर एक्ट में यह लिखा हुआ यह प्रावधान है कि पुलिस वाला जब तक आप उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, जब तक उस नोटिस का पालन कर रहे हैं, आप उसके पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं या तो लिखित तौर पे या किसी वकील के साथ या खुद भी जाके आप उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके पास ठोस सबूत ना हो। अगर ऐसी स्थिति में वो आपको गिरफ्तार करता भी है तो आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको बेल मिल सकता है। तो यह था हमारा वीडियो सेक्शन 41A के नोटिस आने पे क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।